इंसान का हार्ट सिर्फ ब्लड पंप करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि उसके पास अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे साइंस में कार्डियक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार ह्यूमन हार्ट में लगभग 40 ज़ियोज़िन नर्व सेल्स न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में ब्रेन के न्यूरॉन्स जैसे ही होते हैं। यही वजह है कि हार्ट को कई साइंटिस्ट्स मिनी ब्रेन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स हार्ट रेट, रिदम और स्ट्रेंथ को लोकली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हर छोटी सी एडजस्टमेंट के लिए ब्रेन के आदेश का इंतजार नहीं करते। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हार्ट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन वन वे नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि हार्ट से ब्रेन की तरफ जाने वाले सिग्नल्स ब्रेन से हार्ट की तरफ जाने वाले सिग्नल से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। ये सिग्नल्स वेगस नर्व और स्पाइनल पाथवेज के जरिए ब्रेन के उन हिस्सों तक पहुंचते हैं जो इमोशंस, अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से हार्ट की रिदम अगर स्मूथ और बैलेंस्ड हो तो इंसान मेंटली काम फील करता है, और अगर रिदम इरेगुलर हो तो एंजाइटी, स्ट्रेस या कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इमोशंस जैसे फियर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट या लव सबसे पहले हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और रिदम को बदलते हैं। उसके बाद ब्रेन उस चेंज को इंटरप्रेट करता है। उदाहरण के तौर पर डर लगने पर हार्ट रेट अचानक तेज हो जाता है और ब्रेन बाद में समझता है कि सिचुएशन थ्रेटनिंग है। इसी तरह कई बार किसी इंसान या सिचुएशन को देखकर जो गट फीलिंग या इनर फीलिंग आती है, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, बल्कि हार्ट ब्रेन इंटरेक्शन का रिजल्ट होती है। यही कारण है कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिकल ब्रेन प्रोसेस नहीं है, उसमें हार्ट से आने वाले इमोशनल सिग्नल्स की बड़ी रोल होती है। इसलिए जब लोग कहते हैं दिल की सुनो, तो ये केवल इमोशनल बात नहीं, बल्कि न्यूरोकार्डियोलॉजी और फिजियोलॉजी पर आधारित साइंटिफिक रियलिटी है, जहां हार्ट और ब्रेन मिलकर इंसान को महसूस करने, सोचने और फैसले लेने में मदद करते हैं। इंसान का हार्ट